नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। चलिए आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान जीके लोक देवता के बारे में। आज हम राजस्थान जीके के जो कल्चर में टॉपिक है लोक देवता, उनके टॉप 10 क्वेश्चनों की बात चर्चा करेंगे। क्या टॉप 10 क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। इसमें से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये मैंने साफ साफ लिख रखा है। और ये है हमारे YouTube चैनल का लोगो, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लेना। चलिए हम चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। आप देखिएगा जरूर कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। आप क्वेश्चनों को साथ साथ कीजिएगा, फिर उसको देखिएगा कि कितने मिलान कीजिएगा, कितने क्वेश्चन हमारे सही होते हैं। तो चलते हैं, चर्चा करते हैं पहले क्वेश्चन की। ये रहा पहला क्वेश्चन हमारे सामने, हमारी स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन राजस्थान में पंचपीर में शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान में पंचपीर में शामिल नहीं है। आप जानते होंगे विद्यार्थियों कि राजस्थान में जो लोक देवता है उनमें हम पंचपीरों को मानते हैं। वो पंचपीर कौन कौन से हैं पहले देख लीजिए। वो पंचपीर है वो है, देखिए इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है, छोटी सी याद रखने की छोटी सी एक शॉर्ट ट्रिक है। क्या ट्रिक है? वो ट्रिक है गोरापा हमें दो, गोरापा हमें दो, ये शॉर्ट ट्रिक है। गोरापा हमें दो, इसमें गोरा का गो का हो गया गोगा जी, गो का है गोगा जी, रा का है रामदेव जी, क्या है रा का रामदेव जी, पा का है पाबू जी, पा का क्या है पाबू जी, और है का हो गया हरबूजी, हरबूजी, और मैं का हो गया, मैं का हो गया मेहाजी, मेहाजी मांग लिया, यानी मेहाजी। मेहाजी तो दो है, वो तो कुछ नहीं है, ऐसे ट्रिक में याद रखने के लिए। गोरापा हमें दो, गोरापा हमें दो। तो इसमें क्वेश्चन में साफ साफ दिख रहा है कि कौन से देवता है वो नहीं है, जो पंचपीरों में शामिल नहीं है। क्योंकि गोगा जी तो, रामदेव जी तो है, गोगा जी भी है, बाबू जी भी है, पर तेजा जी है वो लोग पंचपीरों में शामिल नहीं है, वो सिर्फ लोक देवता है। तो यहाँ पे ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। मतलब तेजा जी है वो पंचपीरों में शामिल नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, दूसरा क्वेश्चन। ये है दूसरा क्वेश्चन। क्या है दूसरा क्वेश्चन? ऊंटों का देवता माना जाता है, ऊंटों का देवता माना जाता है, ऊंटों को देवता माना जाता है। तो ऊंटों को देवता है वो माना जाता है। तो देखिए यहाँ पे हम 4 नंबर स्टार्ट। तेजा जी है वो गोरक्षक देवता है, क्या गोरक्षक देवता, गोरक्षक। हरबूजी है वो भी ऊंटों के नहीं है, हरबूजी तो मतलब, और गोगा जी है वो भी सांपों के देवता माने जाते हैं, सांपों के देवता। और तेजा जी को वैसे नागों के देवता माने जाते हैं, नागों के देवता। पापू जी है उसे ऊंटों को देवता मानते हैं, किसका? ऊंटों का, ऊंटों का देवता पापू जी को माना जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पापू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ये है तीसरा क्वेश्चन। क्या है तीसरा क्वेश्चन? गोगा जी की जन्म स्थली है, गोगा जी की जन्म स्थली है। तो गोगा जी की जन्म स्थली कौन सी है? तो हम देखेंगे कि गोगा मेड़ी है वो तो नौ हनुमानगढ़ में है, वहाँ जन्म स्थली है, वहाँ तो गोगा जी का मेला भरता है, वहाँ पे मंदिर है गोगा जी का, क्या है मंदिर है, वह मेला भरता है। और दुधरेवा है वो गोगा जी की क्या है जन्म स्थली है, दुधरेवा क्या है जन्म स्थली, जन्म स्थली किसकी? गोगा जी की जन्म स्थली, दुधरेवा वो जन्म स्थली है गोगा जी की। रामदेव है वो रामदेव जी से संबंधित है, और खरनाल है वो तेजा जी से संबंधित है, तेजा जी की जन्म स्थली है। रामदेवरा किससे है? रामदेव जी, रामदेव जी। और खरनाल है वो तेजा जी,
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ददरेवा चूरू। ददरेवा कोष्टक में चूरू वो है गोगा जी की जन्म स्थली है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। खेजड़ी का संबंध, खेजड़ी का पेड़ संबंधित है, खेजड़ी का पेड़ है वो किस लोक देवता से संबंधित है? तो किस लोक देवता से संबंधित है? ये है गोगा जी से संबंधित। गोगा जी का थान है वो खेजड़ी पेड़ के नीचे होता है, यानी गोगा जी का मंदिर है वो खेजड़ी पेड़ के नीचे होता है। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। खेजड़ी का पेड़ है वो गोगा जी से संबंधित है। गोगा जी को और क्या कहते हैं? सांपों के देवता। क्या कहते हैं? सांपों के देवता, सांपों के देवता। तेजा जी को गोरक्षक व नागों के देवता, वह नागों के देवता। याद रखना सांपों के देवता गोगा जी है, नागों के देवता तेजा जी है। पाबू जी ऊंट के देवता, ऊंटों के देवता। ठीक है, रामदेव जी है वो वैसे संत के रूप में रामदेव जी को हम लोक देवता मानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन ये रहा। राजा अजमल किस लोक देवता के पिता थे? राजा अजमल किस लोक देवता के पिता थे? तो किस लोक देवता के पिता थे राजा अजमल? तो राजा अजमल है वो रामदेव जी के पिता थे। रामदेव जी के, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, रामदेव जी के पिता थे राजा अजमल। तो गोगा जी के पिता कौन थे पूछ लिया जाए, तो गोगा जी के पिता कौन थे भाई? कमेंट में करें, उत्तर कमेंट में दे। गोगा जी का पिता का नाम, तेजा जी के पिता का नाम था ताहड़ जी, ताहड़ जी। और बाबू जी के पिता का नाम क्या था? बाबू जी के पिता का नाम था, बाबू जी के पिता का नाम क्या था? धांधल जी राठौड़। क्या था? धांधल जी राठौड़, धांधल जी। और गोगा जी के पिता का नाम क्या था? तो गोगा जी के पिता का नाम था जेवर, जेवर सिंह है। गोगा जी के पिता का नाम था जेवर। तो और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, रामदेव जी के पिता का नाम क्या था? वो था राजा अजमल। राजा अजमल है वो रामदेव जी के पिता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। किस लोक देवता का संबंध लाछा गोजरी की प्रार्थना से है? किस लोक देवता का संबंध है वो लाछा गोजरी की प्रार्थना से है? तो किस लोक देवता का संबंध है वो लाछा गुजरी की प्रार्थना से है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, तेजा जी। तेजा जी का संबंध है वो लाछा गुजरी की प्रार्थना से है। तेजा जी का संबंध है वो लाछा गुजरी की प्रार्थना से है। उनकी गायों की रक्षा हेतु अपने प्राण त्याग दिए थे। बाबू जी का संबंध है वो किस से है? वह देवल चारण से। किसे? देवल भाई या देवल चारणी से, जिसने केसर घोड़ी कालवी दी थी। उसकी गायों के लिए 3.5 फेरे लिए थे बाबूजी ने और बीच में ही भाग गए थे गायें छुड़ाने के लिए। वो किससे युद्ध हुआ था? अपने बहनोई जीजा यानी जिंदराव खिंचे से युद्ध हुआ और वीरगति को प्राप्त हुए, वीरगति को प्राप्त हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है, किसे दिया जाता है? गोगा जी को, तेजा जी को, बाबू जी को या फिर रामदेव जी को? तो किसे दिया जाता है? समझ आए में कि ऊंटों के देवता किसे माना जाता है? बाबू जी को सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है मारवाड़ में। किसको? बाबू जी को। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर, तीसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। बाबू जी को सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय मारवाड़ में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, किस लोक देवता की पत्नी मृत्यु के बाद सती हो गई थी? किस लोक देवता की पत्नी मृत्यु के बाद सती हो गई थी? तो किस लोक देवता की हो गई थी पत्नी सती? तो वह तेजा जी की पत्नी थी, वो मृत्यु के बाद सती हो गई थी। तेजा जी की पत्नी का नाम क्या था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, तेजा जी की पत्नी थी वो सती हो गई। तेजा जी की पत्नी का नाम क्या था? पैमल। गोगा जी की पत्नी क्या नाम था? क्या नाम था? केलमदे, केलमदे। बाबू जी की पत्नी का क्या नाम था? तो बाबू जी की पत्नी का नाम था सुप्यार दे या फुलम दे।
फुल्लम दे। और रामदेव जी की पत्नी का क्या नाम था, ये कमेंट में करें। रामदेव जी की पत्नी का नाम क्या था? तो रामदेव जी की पत्नी का नाम क्या था, ये कमेंट में बताएं। और मैं भी बता देता हूँ कि नेतल दे थी। क्या नाम था? नेतल दे। नेतल दे, नेतल दे वो रामदेव जी की पत्नी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। किस लोक देवता ने मोहम्मद गजनवी से युद्ध किया था? तो किस लोक देवता ने वो मोहम्मद गजनवी से युद्ध किया था? तो किस लोक देवता ने किया था? वो गोगा जी ने मोहम्मद गजनवी से युद्ध किया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 गोगा जी। गोगा जी ने क्यों किया था? क्योंकि अर्जुन सर्जन दो मौसेरे भाई थे। क्या नाम था? अर्जुन सर्जन। उन्होंने गायों को मतलब घेर लिया था गोगा जी की, और फिर मोहम्मद गजनी को बुला लिया। मोहम्मद गजनी की तरफ मिल गए और फिर युद्ध हुआ। फिर गोगा जी वीर गति को प्राप्त हो गए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टार लगा लेना, जितने चाहे उतने स्टार लगा दो इस क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन क्या है, देखो गोगा जी के घोड़े का नाम क्या था, ये क्वेश्चन है। गोगा जी के घोड़े का नाम क्या था? क्या नाम था भाई, कमेंट में जरूर बताएं। गोगा जी के घोड़े का नाम क्या था? क्या नाम था? तो तेजल था? तेजल नहीं था। चेतक था? चेतक महाराणा प्रताप का था। चेतक है वो महाराणा प्रताप का था। केसर कालवी है वो बाबूजी की घोड़ी थी। वो किसकी थी? बाबूजी की घोड़ी थी। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जवाड़िया। जवाड़िया है वो गोगा जी का घोड़ा था। क्या था? जवाड़िया वो गोगा जी का घोड़ा था। तो 10वें क्वेश्चन के साथ होती है आज हमारी क्लास समाप्त। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।